बच्चा और नेवला। आज की कहानी है बच्चे और नेवले की कहानी। कंचनपुर गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था दीनू। जैसा उसका नाम था वैसा ही वह खुद भी था। उसके घर में दीनू के अलावा उसकी पत्नी मालती और एक 5 माह की बच्ची थी। एक बार वो अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक से उसकी नज़र एक नेवले के बच्चे पर पड़ी जो कि दर्द से कराह रहा था। दीनू को उस पर दया आ गई। उसने प्यार से उसे उठाया और अपने घर ले आया। उस वक्त उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। दीनू ने नेवले के बच्चे का उपचार किया और उसकी मरहम पट्टी की। उसके बाद उसने सोचा कि अगर इसे मैं अभी बाहर छोड़ दूंगा तो यह मर सकता है। मुझे कुछ दिन इसे यहीं अपने पास रखना होगा। ऐसा कहकर उसे अपने पास रखकर पालने की सोची। जब किसान की पत्नी मालती वापस आकर नेवले के बच्चे को देखी तो वह बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि उसे डर था कि वह उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। पर किसान ने जब उसे समझाया तो वह मान गई और उसे रखने को तैयार हो गई। उसके बाद दीनू और मालती नेवले के बच्चे से प्रेम करने लगे और उसका अपने बच्चे के जैसे ही ख्याल रखने लगे। उसे ठीक से भरपेट खाना देते थे। अब उन्हें उस पर पूरा विश्वास हो गया था। कुछ दिनों के बाद एक दिन किसान जब खेत गया हुआ था तब मालती को कुछ सामान लाने के लिए दुकान जाना था। बच्चा सोया हुआ था तो वह उसे नेवले के भरोसे छोड़कर दुकान चली जाती है। मालती के जाने के बाद नेवला किसान की बच्ची के पास जाकर बैठ गया और उसकी रखवाली करने लगा। तभी उसे एक सांप घर के अंदर आता हुआ दिखा। वह बच्चे की ओर ही बढ़ रहा था। नेवले को लगा कहीं सांप बच्चे को काट ना ले। वह सांप से लड़ने लगा और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद उसने सांप को मार गिराया। फिर दरवाजे पर जाकर मालती का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में मालती वापस आई तो दरवाजे पर उसने नेवले को देखा। उसके मुंह में खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वह आपे से बाहर हो गई। उसे लगा कि पक्का इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। उसने आव देखा न ताव तुरंत ही अपने सामान से भरी टोकरी को उस नेवले के बच्चे के ऊपर दे मारा, जिसके कारण उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। परंतु जब वह अंदर आई और देखा कि उसकी बच्ची अपनी जगह पर सही सलामत सो रही है और थोड़ी ही दूर में एक सांप मरा पड़ा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ चुकी थी कि बात क्या है। वह जोर जोर से रोने लगी और अपनी करनी पर पछताने लगी। परंतु अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए।